बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, एकला चलो रे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारे देने वाले आज सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जन्मदिन। सबसे पहले नेताजी के जन्मदिवस पर उन्हें सत सत नमन, सत सत प्रणाम। मित्रों, आज ही के दिन सन 1897 में कटक में नेताजी का जन्म हुआ। नेताजी इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि उस समय अंग्रेजों की सबसे सर्वोच्च सर्विसेज थी, जो आज के IAS के नाम से आती है, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन नेताजी ने उसे त्याग पत्र देके देश की सेवा करने की ठानी और नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज नाम से सेना का गठन किया और सर्वोच्च सेनापति बने। नेताजी ने आजाद हिंद फौज नाम से उसका एक झंडा ध्वज बनाया। नेताजी ने उसी के नाम से डाक टिकट जारी किए। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के नाम से ही अपनी एक मुद्रा बनाई और उसके चलन किया। नेताजी ने अपनी सेना के कुछ जो मेडल थे, जो रैंक थे, वो भी आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से बनाए। मित्रों, आपको जान के ये खुशी होगी, हैरानी भी होगी कि सबसे पहले 30 दिसंबर 1943 में सेलुलर जेल, जिमखाना क्लब, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में नेताजी ने सबसे पहले आजाद भारत का ध्वज फहराया और भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया और इसका नाम उन्होंने रखा शहीद द्वीप। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप उन्होंने नाम दिया। साथियों, नेताजी जिस समय देश को आजाद करा रहे थे, जिस समय हमारे क्रांतिकारी देश के लिए लड़ रहे थे, उस समय कुछ चंद मुट्ठी पर ऐसे गद्दार हुए, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हुए जिन्होंने कि इनकी खिलाफत करी। जिन क्रांतिकारियों को, स्वतंत्र सेनानियों को पकड़ना नामुमकिन था, जिसके पीछे ब्रिटिश सरकार पड़ी हुई थी, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था, कुछ मुट्ठी पर लोगों ने अपने निजी लाभों के लिए या तो उन्हें पकड़वा दिया या उन्हें मरवा दिया। मित्रों, इसी प्रकार से मैंने भी समाज को न्याय दिलाने के लिए, शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम शुरुआत की। लेकिन मेरे ही अपने जो साथी हैं, मेरे जो अपने मित्र हैं, केवल छोटे से लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए, जरा सी बेईमानी के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए, केवल आपसी निजी लाभ के लिए उन्होंने क्या किया, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ गद्दारी की और मेरे को नुकसान पहुंचाया, निजी नुकसान पहुंचाया। कोई बात नहीं, ये उनकी करनी है, वो अपनी करनी को भरेंगे, लेकिन ऐसे ही गद्दार देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही लोग अपने निजी लाभों के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने अकेले ही देश को आजाद करने ठानी, उसी प्रकार से मैंने भी अकेले ही न्याय प्राप्ति के लिए अकेला मैं चल रहा हूँ और अकेला ही करके दिखाऊंगा दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि नेताजी के पद चिन्हों पर चले, नेताजी के विचारधारा को चले। आप क्या सोचते हैं अंग्रेज ऐसे चले गए होंगे? नहीं, अंग्रेज केवल और केवल नेताजी के डर से यहाँ से भागे, यहाँ से गए। उनको पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करा लिया तो वो अंग्रेजों से चुन चुन के बदला लेंगे। उन्हीं के डर के मारे अंग्रेज यहाँ से रफूचक्कर हुए। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, शिक्षकों को सम्मान मिले, तो आपको कम से कम मेरा विरोध तो नहीं करना चाहिए केवल जरा से निजी लाभ के लिए। और जो लोग मेरे अपने जरा से निजी लाभ के लिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, कम से कम आप उनसे कह सकते हैं कि आप अगर सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम षड्यंत्रों में, निजी लाभों के लिए छोटे छोटे षड्यंत्र ना करें। मैं आपसे आह्वान करता हूं, जिस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आह्वान करता हूं, तुम मुझे छोटा सा सहयोग दो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। के चूमेंगे, बहुत तो बढ़ के चूमेंगे, बदमाश मन आजादी के